सबसे निवेदन है प्यार से 5 मिनट के लिए बैठ जाओ। 5 मिनट माता जी, भाई जी सारे बैठ जाओ, ठीक है। बातें करने वाले भी अंदर आ जाओ, 5 मिनट आ जाओ। हाँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए राधे रानी का जो इतना सुंदर गुणगान चल रहा है, ठाकुर जी का इतना सुंदर गुणगान है, थोड़ी देर अब उनको अपने सामने महसूस करेंगे कि वो केवल हम उनके गुणगान नहीं कर रहे, वो हमको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच आए। ऐसा अनुभव करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए मन से तैयार होना जरूरी है ना। गा के नाच के शरीर को तो हमने तैयार किया है उसके लिए। अब जिसने स्वीकार करना है कि भगवान मुझे वरदान दे रहा है, भगवान मेरे पे खुश होके आज मेरे भंडारे भरपूर कर रहा है, मेरी झोलियां भर रहा है, झोली को भी तैयार कर रहा है। झोली कौन सी है? बुद्धि रूपी झोली, क्योंकि बुद्धि के अंदर ही बात रहती है, बुद्धि के अंदर ही ठाकुर जी का वास होगा, और बुद्धि के अंदर भी परमात्मा शक्तियां हैं, परमात्मा के गुण हैं और परमात्मा का साथ है। तो परमात्मा कहते हैं आप बुद्धि से मुझे याद करो, जिसको गीता में लिखा गया मन मना भव। 2 मिनट बैठ जाओ, फिर उसके बाद कर लेना अपने कारोबार। तो मन मना भव अर्थात अपना मन तो मेरे में लगा। हम सब ने अब तक तन लगाया बहुत जबरदस्त, कोई कसर नहीं छोड़ी, वाणी भी लगा दी, समय लगाया, श्वास लगाए, संकल्प लगाए, लेकिन ईमानदारी से चेक करो, मन बीच बीच में भाग जाता है, वो नहीं टिकता। जिसने उनके दर्शन करने हैं वो ही नहीं टिक रहा। जैसे स्कूल में बच्चा चला गया घर से और स्कूल में क्लास में जाके अपना बैग रख दिया, पढ़ते टाइम गायब, मैडम आई स्कूल में, क्लास में बच्चा है ही नहीं। वो हमारे मन का हाल होता है कि हम बाहरी रूप से बसते पड़े हैं सारों के यहाँ पे, लेकिन फिर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो गायब हो जाता, पता भी नहीं चलने लगता। तब परमात्मा कहते थोड़ी देर के लिए अभ्यास करो, बीच बीच में अपने को उस परमात्मा शक्ति से जोड़ो, समय निकालो अपने लिए और अपने आप को देखो, मैं उस परम पिता परमात्मा का बच्चा, जैसा बाप वैसा बच्चा। शेर का बच्चा पैदाइशी शेर होता है, बड़ा होकर शेर नहीं बनता। भेड़ का बच्चा पैदाइशी भेड़ होता है, मनुष्य का बच्चा पैदाइशी मनुष्य जैसा है, और पक्षी का बच्चा पैदाइशी पक्षी जैसा। तो भगवान का बच्चा कौन है? वो मैं आत्मा, ये शरीर नहीं है। शरीर तो शरीर के माँ बाप के बच्चा है, जिनका एड्रेस है, जिनका हम आधार कार्ड वगैरह लेके घूमते हैं, पहचान है। लेकिन मैं आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। जो राधे राधे जो जप रही है वो कौन है? राह दे, मुझे रास्ता दो। कौन सा रास्ता? मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता, कि मैं कर्म करते हुए बंधन में नहीं बंध जाऊं, अपने संबंध निभाते हुए, कारोबार करते हुए इनमें फंस नहीं जाऊं, ऐसी राह दो। इसलिए हम ये सत्संग करते हैं। नहीं तो हम कर्म तो सब अपना खुद करना पड़ता है, कमाना खुद है, बच्चे खुद पालने हैं, सारी जिम्मेवारियां खुद निभानी है। लेकिन फिर बीच बीच में सत्संग का क्यों है? रोज क्यों कहा जाता है उसको याद करो, उसको याद करो? क्योंकि कर्म करते करते फंसते हैं, और फंसने के बाद फिर चिल्लाते हैं हे प्रभु राह दो। तब हम फिर राह दो को राधे 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 कंटिन्यू धुनी लगा देते हैं। तो परमात्मा कहते बच्चे मैं आपको रास्ता बताता हूँ, आप अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो। और आत्मा जहाँ तिलक लगाया, सब ने यहीं पे लगाया हुआ है,
इधर नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहाँ नहीं लगाया, यहीं क्यों लगा दिया मेरे को तिलक आते? मोनिका बहन यहीं क्यों लगा दिया? क्योंकि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप जो उसका बच्चा है वो यहाँ है। यहाँ बैठ के आंखों से देखना, मुख से बोलना, कानों से सुनना, ये कर्म करना, रिश्ते निभाना, ये सब मैं आत्मा कर रही हूँ। लेकिन करते करते मैं हूँ ये भूल जाता हूँ। तब परमात्मा कहते बच्चे अपने शाश्वत स्वरूप को, अनादि स्वरूप को, अमर स्वरूप को याद रखो कि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। शरीर परिवर्तन होगा उम्र के हिसाब से, लेकिन मैं ठीक हूँ और सदा रहूंगी। तब परमात्मा कहते बच्चे तेरा और मेरा पहली बार मिलना नहीं होता, अनेक बार मिले हैं और फिर मिलते रहेंगे। तो इसी तरह से आज जो हम बैठे हैं, ये बहन जी के तो दर्शन मेरे को आज बहुत दिनों से संकल्प चल रहा था कि मैं इनको बहुत दिनों से मिली नहीं, देखा नहीं, कहाँ गए, यहाँ रह रहे हैं, कहीं और चले गए हैं। पीछे मेरे को कहीं पता लगा कि इन्होंने आना है, कहीं सत्संग था, फिर ये वहाँ पहुँचे नहीं, कोई और थे। तो मैं घर से तो सोच के गई थी आज तो मिलेंगे, लेकिन वहाँ ये मिले नहीं। और आज यहाँ पता नहीं था ये मिलेंगे, और आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। तो ठाकुर जी ने मेरी ये दर्शन की प्यास जो थी, मिलने की आश जो थी, वो भी पूरी कर दी। तो बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इस परिवार का भी धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है। और आप सब का भी इतना सुंदर, आप झूम के इतना आध्यात्मिक वातावरण बना दिया, जो बाहर से कोई आए सेकंड में चार्ज हो जाए, है ना। चार्जिंग करनी पड़ती है ना आजकल, तो आप सब ने मिलके ऐसा वायुमंडल बना रखा है, कोई रोता हुआ भी आएगा चार्जिंग उसकी शुरू हो जाएगी, सोचना नहीं पड़ेगा उसको। तो आप सब इतनी चार्जिंग बैटरियां बैठी हैं, तो अब क्या करना है, खुद चार्ज हुए तो परमात्मा कहते सबको चार्जिंग दो। कैसे? दुआएं दो, सबके लिए दुआएं करो। हे प्रभु, इस नुमा शाम में, इस संसार के अंदर जो भी आत्माएं जहाँ भी हैं, सब सुखी रहें। बोलो, हे प्रभु, इस संसार में जो भी मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, सब सुखी हो जाए, सब खुश रहें, सब संपन्न हो जाए, सबके सब दुख मिट जाए, सबके ऊपर आपकी रहमत हो जाए। ये दुआएं देते रहो, चार्जिंग आपकी भी होती रहेगी, दूसरों की भी होती रहेगी। कोई पैसा लगा आपका, है ना, कोई आपका खर्चा भी नहीं हुआ और कोई आपकी जेब से कुछ गया भी नहीं, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कर नहीं सकती। परमात्मा कहते हैं आप जोत जगाते हो सुबह शाम, 2 मिनट बस ये दुआएं दे दो। इस संसार को हम सबकी दुआओं की बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है। समय ऐसा आ गया, रोज देख रहे हैं ना घटनाएं कैसी कैसी घट रही हैं, कभी सोचा नहीं होता वो संसार में हो रहा है। तो उन सब को हमारी दुआओं की जरूरत है। तो हम अपना पुण्य का खाता दुआएं देके जमा कर सकते हैं। और ये समय भगवान कहते आने वाला और समय ऐसा आएगा जहां आपका पहचान, आपका पैसा, परिवार काम नहीं आएगा, आपका पुण्य और आपकी दुआएं ही काम आएंगी। पैसा कमाने पे हम सारे लगे पड़े, दिन रात पूरी फैमिली के 10 मेंबर तो 10 के 10 कमाते हैं, और पुण्य कमाने में कोई एक लगे ना, 10 जने टोकते हैं, होने ना पागल होगी, तेरी उम्र है होने ना। आप ये सोचो, मरने के लिए कोई उम्र है आज के टाइम? किसी को कब मर्जी देखो, कैसे कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, हार्ट फेल हो रहे हैं, अजीब अजीब बीमारियां लग रही हैं, उम्र है उनकी। जब वो मौत को हमारी उम्र का पता ही नहीं, तो फिर मुझे भी तो ये नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए भगवान के फिर समय मिला है, आप अपनी दुआएं जमा करो और पुण्य का खाता जमा करो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत बधाई है।